पहला राजा अध्याय 15। अबियाम का राज्य। नबात के पुत्र यरोबाम के राज्य के 18वें वर्ष में अबियाम यहूदा पर राज्य करने लगा और वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था, जो अबशालोम की पुत्री थी। वह वैसे ही पापों की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उससे पहले किए थे, और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद के समान पूरी रीति से सिद्ध न था। तो भी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया, अर्थात उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती ऊरिय्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। रहबाम के जीवन भर उसके और यरोबाम के बीच लड़ाई होती रही। अबियाम के और सब काम जो उसने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबियाम की यरोबाम के साथ लड़ाई होती रही। अबियाम मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आसा का राज्य। इज़राइल के राजा यरोबाम के राज्य के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा और यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। और आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सभी को उसने दूर कर दिया। वरन उसकी माता माका, जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सभी को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। आसा और इज़राइल के राजा बाशा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। इज़राइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने न पाए। तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उस सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दमिश्क वासी अराम के राजा बेन-हदद के पास, जो हेजियोन का पोता और तब्रिमोन का पुत्र था, भेजकर यह कहा, जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य में वैसा ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बांधी जाए। देख, मैं तेरे पास चांदी सोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को टाल दे कि वह मेरे पास से चला जाए। राजा आसा की यह बात मानकर बेन-हदद ने अपने दलों के प्रधानों से इज़राइली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, अबेलवेत माका और समस्त किनेरेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और तिर्सा में रहने लगा। तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुना न रहा। तब वे रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिनसे बाशा उसे दृढ़ करता था, उठा ले गए, और उनसे राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्पा को दृढ़ किया। आसा के अन्य काम और उसकी वीरता और जो कुछ उसने किया और जो नगर उसने दृढ़ किए, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? परंतु उसके बुढ़ापे में तो उसे पांवों का रोग लग गया। आसा मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला, और उसे उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में उन्हीं के पास मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा। नादाब का राज्य। यहूदा के राजा आसा के राज्य के 2 वर्ष में यरोबाम का पुत्र नादाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा।
उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इज़राइल से करवाया था। नादाब सब इज़राइल समेत पलिश्तियों के देश के गिब्बतोन नगर को घेरे था और इस्साकार के गोत्र के अहिय्याह के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्बतोन के पास उसको मार डाला। और यहूदा के राजा आसा के राज्य के 3 वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। राजा होते ही बाशा ने यरोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यरोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शीलोवासी अहिय्याह से कहलवाया था। यह इस कारण हुआ कि यरोबाम ने स्वयं पाप किए और इज़राइल से भी करवाए थे और उसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। नादाब के और सब काम जो उसने किए वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? आसा और इज़राइल के राजा बाशा के मध्य में तो उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। बाशा का राज्य। यहूदा के राजा आसा के राज्य के 3 वर्ष में अहिय्याह का पुत्र बाशा तिर्सा में समस्त इज़राइल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और यरोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इज़राइल से करवाया था।